कुछ ही समय के बाद आप सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल पहुंचने वाले हैं। तो एग्ज़ाम हॉल पहुंचने से पहले आप लोग इस सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है लेटर, एप्लीकेशन और नोटिस, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और इसके अलावा आपको मिलने वाले हैं ऐसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसी से सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि लमसम सारे क्वेश्चन इसमें आ ही जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। लेखक जो है नाटक कहाँ देखा था? तो द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन। लेखक जो है नाटक कहाँ देखे थे? डबलिन में देखे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन में। ए के बाद हम लोग किस में चलते हैं? बी में। यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी इसलिए मैं पिक किया हूँ क्योंकि आप लोग के एग्जाम में भी इसी तरह से ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी करके ही। ओके, तो चलिए बी नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। दैट मीन्स कहने का मतलब नाटक में जो मुख्य पात्र के रूप में कौन थे? तो द चीफ कैरेक्टर वाज इन द प्ले एन इलरली कॉर्न मर्चेंट। मतलब कि मुख्य पात्र के रूप में एक उम्रदराज अनाज क्या थे? व्यापारी थे। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करके आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी नंबर, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर। लेखक जो अपने आप को किस जनजाति से बिलोंग करवाते हैं? तो लेखक अपने आप को, द राइटर क्लासीफाइज एज अ स्लो थिंकर, लेखक अपने आप को स्लो थिंकर जनजाति से बिलोंग करवाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए फटाफट, क्योंकि उनको भी लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डी नंबर, विच एनिमल मिसेस अप्स मिस ग्रीनीज यार्ड। किसका एनिमल, जानवर जो है मिसेज ग्रीनी के यार्ड को क्या कर देते थे? गंदा कर देते थे। तो जिम्स डॉग मिसेस अप मिस ग्रीनीज यार्ड, मतलब जिम के कुत्ता जो थे उनके आंगन को क्या कर देते थे? गंदा कर देते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं ई नंबर। ई नंबर में कह रहा है, व्हाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीनी टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस। मतलब कि जो है लेखक जो है मिसेज ग्रीनी से क्यों कहते हैं कि एल्युमिनियम और पेपर को सेव कीजिए? क्योंकि दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस, ताकि इन चीज़ों को फिर से क्या कर सके, हम नया बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री। गिल्लू को जब भूख लगता था वो कैसे सूचित करता था? तो गिल्लू वुड बी इन्फॉर्म चिक चिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जी की। और क्वेश्चन नंबर जी में कह रहा है, व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड। गिल्लू का सबसे फेवरेट फूड क्या था? मतलब पसंदीदा खाना भोजन क्या था? तो गिल्लूज फेवरेट फूड वाज काजू। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? काजू था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं एच। क्वेश्चन नंबर एच में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एच देखिए, कह रहा विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फ्रॉम। कौन सी ऐसी कला है, मतलब कि दैट मीन्स कहने का मतलब वो कौन सा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बहुमुखी कला है? तो सिनेमा इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट। सिनेमा जो है बहुत ही ज़्यादा पोटेंट एंड मतलब वर्सटाइल आर्ट है, मतलब बहुमुखी कला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आई की ओर। व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस। तो द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907, मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब 1907 में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, जे की ओर। ओके, व्हेन वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब कि प्रथम फीचर फिल्म कब बनी थी, कब उनमें प्रोड्यूस्ड किया गया था? तो द फर्स्ट फीचर फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1913। ओके, 1993 में, 1913 में पहला फीचर फिल्म बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर के की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर के कह रहा है, व्हाट इज मोर प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के नंबर का, कि जो है डायमंड, चांदी और सोने से भी ज़्यादा कीमती क्या चीज़ है? तो सोने चांदी सारे चीज़ से कीमती चीज़ क्या है? ब्रोदरहुड एंड पीस। तो ब्रोदरहुड एंड पीस आर मोर प्रीशियस देन डायमंड, सिल्वर और गोल्ड। सोना चांदी से भी ज़्यादा है ना, हीरे से भी ज़्यादा कुंची ब्रोदरहुड और पीस जो है क्या है? कीमती चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हु इज ए ब्लेस्ड मैन। कौन से आदमी है जो कि आशीर्वादित हैं? तो ए ब्लेस्ड मैन इज ही हु हिज डेज एंड नाइट स्लाइड अवे विदाउट एंग्जाइटी। वे आदमी पे बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद हैं, खुशहाल आदमी है जिनका दिन, घंटा, रात एकदम स्लाइडली सॉफ्ट अवे क्या बीत जाता है, और जिनके पास कोई चिंताएं नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एम की ओर। क्वेश्चन नंबर एम में कह रहा है, व्हाट इज ए स्क्वायरल्स लाइफ स्पैन।
मतलब एक गिलहरी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ए स्क्वायरल लाइफ स्पेन इज बेयरली 2 ईयर्स। एक गिलहरी का जीवन काल मात्र 2 साल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एन। हु वाज गेस्लर? गेस्लर कौन थे या कौन था? हाउ डिड ही डाई? और वह कैसे मर गए? तो गेस्लर वाज ए शू मेकर। गेस्लर एक क्या थे? शू मेकर थे, मतलब कि जूता उता बनाने वाले थे। और ही डाइड ऑफ ओल्ड एज एंड स्टारवेशन, मतलब वो जब बूढ़े हो गए तो उनके वजह से वो मर गया, और स्टारवेशन के भी वजह से वो मर गए, मतलब भूखमरी से, मतलब कहने का मतलब उससे वो क्या हो गए? मर गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने चलते हैं? ओ नंबर। ओ में कह रहा है ए मदर इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड विंस। हु इज सी वाई इज सी सर्चिंग दीज थिंग्स? मतलब वो जो माँ जो थी वो नेटल्स एंड विंस जो मतलब सर्च कर रही थी, वो किन के लिए सर्च कर रही थी? ओके। और उसके बाद करें वाई इज सी सर्चिंग दीज थिंग्स, मतलब ये चीज़ें को वो सर्च क्यों कर रही थी? ये सारी चीज़ लताएं वगैरह सब जो विंस थे वो सर्च क्यों कर रही थी? उसकी माँ क्यों कर रही थी? तो क्योंकि उसकी बेटे को क्या लगा था? भूख लगा था। तो सी इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स फॉर फूड फॉर द चिल्ड्रेन, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए क्या? भोजन प्राप्त करना चाह रही थी ताकि उसे वो खिला सके, क्योंकि उनका बेटा भूखा था। सी इज द वाइफ ऑफ द पॉटर, है ना। ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी लिखेगा तो हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पी की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर पी कह रहा है व्हाट हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, मतलब कि जो भारत के जो इंडिया के जो लोग हैं उनके जो कल्चर है, उनकी जो मतलब संस्कृति है, वो पॉलिसी किस पे, जीवन की जो मतलब जीने का जो तरीका वो किस पे डिपेंड है? तो उस डिपेंड है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, और इसके अलावा यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता में भी क्या? एकता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्यों की ओर। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्चू? तुम कहाँ पाते हो, है ना, हेल्थ एंड वर्चू, मतलब कहाँ पे तुम स्वस्थ और ये वर्चू वाला चीज तुम कहाँ पाते हो? तो यू फाइंड हेल्थ एंड वर्चू इन विलेज। ये भी बहुत ही ज़्यादा ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो हेल्थ एंड वर्चू हम कहाँ पाते हैं? गाँव में पाते हैं। ओके, बस थोड़ा सा उसमें जोर देना है। What does the flaming soul of the कोयल ask? मतलब कि जो कोयल जो है उनकी जो आवाज़ जो है ना, ढेर सारे यादों को, है ना, मतलब ताज़ा कर देते हैं और सोल को, आत्माओं को और ज़्यादा जलाते हैं। तो द फ्लेमिंग सोल ऑफ द कोयल आस्क वेयर इट्स बिलव्ड, मतलब वो अपने बिलव्ड को ढूंढते हैं। बिलव्ड मतलब बोले तो उनके प्रीतमा या प्रेमिका, ओके, या प्रेमी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एस की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर एस में कह रहा है व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी क्या है? तो एलर्जी इज सबस्टांसेस विच कैन प्रोड्यूस एलर्जी, इट इज नॉर्मली हार्मलेस। एलर्जी वो होते हैं जो कि मतलब कुछ एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और जो नॉर्मली हमारे लिए क्या होता है? हार्मलेस होते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब हमारे बॉडी जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब स्वीकार नहीं करता, मतलब वो हमारे क्या कहलाते हैं? एलर्जी कहलाते हैं, और नॉर्मली वो हमें हानि भी पहुंचाते हैं। ओके, हाउ मैनी ब्रोदर्स वेयर गेस्लर? गेस्लर के कितने भाई थे? तो मिस्टर गेस्लर वाज 2 ब्रोदर्स। मिस्टर गेस्लर कितने भाई थे? 2 भाई थे। तो ये आपके क्या थे? शॉर्ट क्वेश्चन थे, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं यहाँ पे आप लोग को बता दिया हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग इनको देख के एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, और हो सके तो आप कॉपी उपी में पेज में लिख भी लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनमें यहाँ पे जो है 7 मैं क्या दिया हूँ? ऐसे दिया हूँ। इनमें से एक किसी टॉपिक पे हो सकता है कि मे भी पूछ ही लेगा, समझिए, कोई एक जरूर इस पे पूछ लेगा। जैसे पॉल्यूशन हो गया, करप्शन हो गया, कोविड-19 हो गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो गया, स्टूडेंट लाइफ हो गया, वेल्थ इज वेल्थ हो गया, टेलीविजन हो गया। देख लीजिएगा, इन पे आप लोग के पास गेस्ट पेपर होगा, उस गेस्ट पेपर में भी आप लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन। ओके, और आप लोग के एग्जाम में एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं, तो चलिए फटाफट आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 नंबर में, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर करेक्टर या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जैसे कि कहने का मतलब, जैसे कि मान के लिए आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे बोला है कि प्रिंसिपल को एक क्या लिखिए? एप्लीकेशन लिखिए। तो कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन? तो चलिए यहाँ हम लोग नीचे देखते हैं, और एकदम एक एक को अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग को लिखना है टू लिख के यहाँ पे क्या दे देना है? यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कोमा। तो 2 लिख के आप क्या दे दीजिएगा? कोमा दे दीजिएगा, ठीक। 2, और उसके बाद किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को, तो द प्रिंसिपल। और उसके बाद किस स्कूल के लिए? तो विद्या विहार पब्लिक स्कूल के जगह आप अपना स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। ओके, नालंदा की जगह जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आप क्या कीजिएगा? मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि रिक्वेस्टिंग फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, कि आप लोग किसके लिए लिख रहे हैं? तो रिक्वेस्टिंग करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। ओके, और स्टार्ट जो आप कीजिएगा, कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? सर से, यानी दैट मीन्स कहने का मतलब सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? सर। सर लिखने के बाद क्या दीजिएगा? कोमा। सर लिखने के बाद क्या दे दीजिएगा? कोमा दे दीजिएगा।
उसके बाद मोस्ट ह्यूम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा विनम्रतापूर्वक और आदरपूर्वक, आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, मतलब मैं क्लास 10th का विद्यार्थी यानी छात्र हूँ आप ही के स्कूल का। आई ऑलवेज स्टूड, मैं हमेशा, है ना, मैं हमेशा, आई ऑलवेज स्टूड, मैं हमेशा फर्स्ट इन माई क्लास, मैं हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आया हूँ। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, मेरे पिताजी का जो है दूसरे सिटी में, शहर में क्या हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है। अब उसके बाद फुल स्टॉप, आई एम ऑल्सो गोइंग विथ देम, मैं भी उन लोगों के साथ क्या करूँगा, जाऊँगा। ओके, मुझे भी उनके साथ क्या करना है, जाना है। तो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई स्टडी, ताकि मैं अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ, टू कंटिन्यू माई स्टडी, कि मेरा स्टडी क्या कंटिन्यू रहे, जारी रहे, मतलब चलता ही रहे। द स्कूल डिमांड्स फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, अब मान के चलिए कि जैसे कि हम दूसरे स्कूल में जाएंगे तो स्कूल हमसे क्या करेगा, डिमांड करेगा किस चीज़ का, तो करेक्टर सर्टिफिकेट या लाइए आप, या फिर जो आपको बताएं कि दैट मीन्स ये सर्टिफिकेट जो भी ऊपर में विषय में सब्जेक्ट में आप लिखे रिक्वेस्टिंग फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर यहाँ पे जस्ट आपको भी ऊपर में बताया था ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो जो भी है तो ये मांगेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा कि द स्कूल डिमांड्स फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, विदाउट करेक्टर, है ना, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज, है ना। तो दैट मीन्स कहने का मतलब बिना करेक्टर सर्टिफिकेट का मैं अपना पढ़ाई अध्ययन जारी नहीं रख सकता। तो इसीलिए आप कृपया करके मुझे क्या कीजिए, करेक्टर सर्टिफिकेट दे दीजिए। उसके बाद पैराग्राफ को आप लोग चेंज कर दीजिएगा और यहाँ से लिखिएगा देयरफॉर, इसीलिए आई रिक्वेस्ट, मतलब आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, दैट मीन्स रिक्वेस्ट करता हूँ, टू प्लीज़, है ना, इशू माई करेक्टर सर्टिफिकेट, कि आप मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए क्या अनुमति प्रदान करें। सो इसलिए दैट आई मे टेक एडमिशन, ताकि मैं क्या ले सकूं, एडमिशन ले सकूं। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, और मैं इस दयालुता के लिए सदा आपका क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा। ओके, और लास्ट में लिख दीजिएगा योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, नेम, क्लास और रोल नंबर लिख दीजिएगा। ओके, वीडियो कैसा लगा नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं लेटर। ओके, लेटर देख लेते हैं हम लोग। लेटर कह रहा है लिखने के लिए क्या, कि राइट ए लेटर टू योर फादर, एक लेटर लिखिए अपने फादर को रिक्वेस्टिंग करते हुए हिम टू उसे सेंड यू सेम सम, यहाँ पे क्या सेम नहीं हो जाएगा यहाँ पे, बल्कि क्या होगा, सम होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, सम मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम मनी टू बाय क्या, बुक्स, कुछ किताब खरीदने के लिए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, है ना, उसमें कि आपको कुछ किताब खरीदना, उनके लिए कुछ पैसे मंगाइए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप लोग यहाँ पे डेट लिखिएगा, डेट क्या दिया हो, जैसे पटना बिहार है तो आप लोग भी पटना बिहार दे दीजिएगा। और जिस तारीख को लिख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे हम 16 लिखे हैं तो 16 ही आप नहीं लिख दीजिएगा, जिस तारीख का आपका एग्जाम कल जो डेट में, सॉरी कल मतलब कि आज जिस डेट में एग्जाम आपका हो रहा है उस डेट को क्या कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा। ओके, और यहाँ पे लास्ट में 2022 लिख दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा रिस्पेक्टेड फादर, है ना, क्या कीजिएगा, रिस्पेक्टेड फादर, और उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि आई गॉट योर लेटर फ्यू डेज एको, मैंने पाया कुछ दिन पहले ही आपका लेटर। आई एम वेरी ग्लैड टू रीड इट, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ इस पत्र को पढ़कर। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू ऑल्सो द सेम देयर, मैं आशा करता हूँ कि मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ और आप भी वहाँ बहुत अच्छे से ही होंगे, जैसे मैं यहाँ पे अच्छे ढंग से हूँ। माई क्लासेस आर गोइंग ऑन, मेरा क्लास जो है अभी भी क्या है, जारी ही है, माई क्लास, है ना, आर गोइंग ऑन जारी है। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, मतलब मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विच हैम्पर माई स्टडी, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मेरे मतलब स्टडी को क्या कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं, बाधा बन रहे हैं ना, रुकावट डाल रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं। माई टीचर एडवाइजेज, मेरे शिक्षक मुझे सलाह दिए हैं, मुझे टू बाय सम बुक्स, कि कुछ किताबें मैं खरीद लूँ, बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सो आई कांट स्टडी सीरियसली, ताकि मतलब कि मैं अच्छे ढंग से पढ़ाई सीरियसली नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई नीड, सो इसीलिए आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ सेंड मी, है ना, RS 1000 एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप मुझे 1000 मतलब पैसे क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। सो दैट आई मे बाय बुक्स फॉर फर्दर स्टडी, ताकि मैं अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकूं,
ताकि जारी रख सकूं, उनके लिए आप मुझे क्या कीजिए, पैसे भेज दीजिए ताकि मैं बुक खरीद लूं। प्लीज़ कॉन्वे माई लव एंड बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड गिव लव टू यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। और बोल रहे हैं प्लीज़ कॉन्वे माई लव, है ना, मेरा ढेर सारा प्यार, है ना, एंड बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर, मेरी माँ के लिए मतलब कि कहिएगा कि ढेर सारा प्यार मतलब दीजिएगा, एंड गिव लव टू यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको भी मेरा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद योर लविंग सन जो भी होगा, या डॉटर जो भी, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। यदि लड़की है तो आप अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, यदि लड़का होंगे तो आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। चलिए, तो आप लोग को क्या करना है कि एग्जाम में मात्र 2 में से कोई एक चीज़ लिख दीजिएगा, या तो लेटर या तो एप्लीकेशन। और जहाँ तक बात हुआ मैसेज या नोटिस, यदि आप उनको नहीं भी लिखिएगा तो इन 2 में से एक लिख दीजिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है 100% कि आपका अच्छा खासा सब्जेक्टिव में नंबर आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी ढेर सारे वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो वो भी आप लोग देख लीजिए यदि समय है आपके पास। और तब तक के लिए टेक केयर, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी में भिड़ जाइएगा एग्जाम देने के बाद।